Hello बच्चों, let's read the given question. Question says the number of possible tangents which can be drawn to the curve 4x square minus 9y square is equal to 36 which are perpendicular to the straight line 5x plus 2y minus 10 is equal to 0 is. So हमें कर्व पे ऐसे टेंजेंट्स के नंबर फाइंड करने हैं जो दी गई स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर हो. ऑप्शंस हैं 0, 1, 2 एंड 4. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे वो है नंबर 1 दैट इफ ax स्क्वायर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है, सो इसका स्लोप विल बी गिवन बाय माइनस a डिवाइडेड बाय b. सेकेंड, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं सो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा. और हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ से इस लाइन का अगर स्लोप निकालें तो हमें मिलेगा m इज इक्वल टू -5/2. अब माना कोई एक अलग से स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसका स्लोप है m2 और पहली वाली दी गई स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम m1 एज्यूम कर लेते हैं. सो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं सो इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा और हम यहाँ से देख सकते हैं कि -5/2 अगर हम m1 की वैल्यू रख दें देन इट इज m2 इज इक्वल टू -1 एंड इट इम्प्लाइज दैट m2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5. यहाँ से हम स्लोप से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ c कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट यहाँ से दो इनके कोफिशिएंट से हम पता लगा सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है. अब हमें जो कर्व दिया गया है वो है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे क्योंकि डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx भी उसके टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है. सो हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे 8x स्क्वायर dx माइनस 18y dy इज इक्वल टू 0 बिकॉज 36 जो है वो कांस्टेंट है. इट इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाई 18y और 4x डिवाइडेड बाई 9y. Suppose this is equation 2 and the earlier equation it was 1. So ये dy by dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी टेंजेंट लाइन का स्लोप. और टेंजेंट लाइन का स्लोप हमने जो एज्यूम लाइन की है m2 के इक्वल होना चाहिए. सो 4x डिवाइडेड बाई 9y मस्ट बी इक्वल टू therefore 4x डिवाइडेड बाई 9y मस्ट बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो इट विल बी 2 से हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, हमें मिलेगा 2x डिवाइडेड बाई 9y इज इक्वल टू 1/5 और इट इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 9y. यहाँ से अब ये हमारे पास इक्वेशन है उस स्ट्रेट लाइन की जो टेंजेंट है कर्व पर और हमें इसका एक सॉल्यूशन एटलीस्ट मिलना चाहिए क्योंकि ये टेंजेंट है कर्व के साथ. सो कर्व के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं दैट इज 9/10y. अब हम इस x की वैल्यू को कर्व के इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं. कर्व का इक्वेशन है 4x स्क्वायर. सो x को हम लिख लेते हैं जो हमने वैल्यू निकाली है अभी 9 डिवाइडेड बाई 10 y 9 डिवाइडेड बाई 10y होल स्क्वायर माइनस 9y square is equal to 36. It implies that 4 times 81 divided by 100 y minus 9y square is equal to 36. और it implies so 4 से 100 को हम 25 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. सो 81 माइनस 9 so this is y square 81 minus 9 divided by 25 9 into 25
y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो हम देखते हैं जी ब्रैकेट में जो क्वांटिटी हमारे पास है वो नेगेटिव है, नेगेटिव क्वांटिटी है और y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी में हमें कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स thus number of such tangent is 0. So we just found the number of tangents that are perpendicular to the given line and tangent to 4x square minus 9y square is equal to 36 by using the concept of slope of a straight line. So option A is the correct option. Hope the solution is understandable. Best of luck.